अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें आप बहुत खुश रहें। मेरे चैनल किचन फ्यूजन में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे अपने किचन में सूजी का हलवा यानी मखड्डी हलवा, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए मैंने सूजी ली है 250 ग्राम यानी चाय का एक बड़ा मग। 250 ml यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, जो तकरीबन वो भी एक बड़े मग के ही बराबर है। 250 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है। चीनी और सूजी मैंने बिल्कुल बराबर मिकदार में ली है। दोस्तों 8 से 10 मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं। 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे किशमिश ली है और खोपरा लिया है मैंने साबुत, जिसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। एक पाव हम यहाँ पे दूध लेंगे, जो तकरीबन 1 गिलास बनता है। 8 से 10 हमने छोटी इलायची ली है। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और काफ़ी देर तक हिलाएंगे, जब तक कि चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाती और चीनी का रंग ब्राउन नहीं हो जाता। तो दोस्तों चीनी हमारी बिल्कुल यहाँ देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा मेल्ट हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है और चम्मच मुस्तकिल मैं चलाती रही हूँ। अब इसके अंदर हम इलायचियाँ डालेंगे और इलायचियों को भी चीनी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने फ्लेम बिल्कुल आहिस्ता रखा है और आहिस्ता ही इसको हमने पकाया है। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, कलर इसका ब्राउन हो चुका है। सूजी डालने से पहले हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। यहाँ पर सूजी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। चम्मच हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे, चम्मच हम बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि सूजी नीचे ना लग जाए। ये देखिए सूजी का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। सूजी को हमने यहाँ पे 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। आधा दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम बकिया दूध जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। दूध डालने से दोस्तों इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। चम्मच को हम मुस्तकिल हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है और हमने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और चम्मच दोबारा से चलाएंगे ताकि पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों पानी आहिस्ता सा खुश हो चुका है और ये देखिए अब हम हलवे को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। मुस्तकिल हम यहाँ पे चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि यही इसका एक मेन स्टेप है जिसमें हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे ना लग सके। दोस्तों आप इस हलवे को लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। हलवे को हम यहाँ 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। बादाम मैंने बारीक काट लिए हैं, वो ऐड करेंगे। खोपरा भी मैंने काट लिया है, वो भी इसमें हम डालेंगे। अब इसमें किशमिश डालेंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों मखड्डी हलवा बनाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है इसमें इसकी बुनाई है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने अब लोहे का चम्मच लिया है ताकि ये नीचे ना लगे और हम यहाँ पे भी मुस्तकिल इसे भूनते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। 10 से 15 मिनट दोस्तों हो चुके हैं। ये देखिए पानी भी सारा खुश हो चुका है और हलवा भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। दोस्तों आप मेरी बताई हुई रेसिपी के तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।